मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहेब बंदगी। तो प्रेमी भक्तों, आज आपके सामने सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 53 आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से सीरियल वाइज रमैनी आपको सुनाई जा रही है, तो बड़े ध्यान से सुनना है। इस रमैनी में बताया है सतगुरु कबीर साहिब ने असली सार शब्द स्वरूप परम पिता परमात्मा के भेद को कोई नहीं जान पाया। अब कोई नहीं जान पाया, इसका कारण क्या है? क्यों? हम मन बुद्धि प्राण वाणी के माध्यम से उसको जानने की कोशिश करते हैं, और ये संभव नहीं है। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा है? कहें कबीर कासो कहूं सकलो जग अंधा। ये साहिब की वाणी है। कहें कबीर कासो कहूं सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। अब साथ से तो हम दूर दूर भागते हैं, और जहां झूठ होता है वहां हम चिपक जाते हैं जाके। तो रमैनी शुरू करने से पहले एक छोटा सा वृत्तांत है, उसको समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक हंस पक्षी वो अपने गंतव्य, जो उसका देश था, जो प्रशांत महासागर विशालकाय समुद्र, उसके किनारे वो रहता था, और वहीं वो मोती चुग के खाता था। तो वो अपने एक समुद्र से दूसरे समुद्र की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में वो हंस पक्षी कुछ थकान महसूस की, तो वो नीचे उतरा। चलो कुछ आराम करके चलते हैं। तो जब वो नीचे उतरा तो एक कुआं था, तो उसकी मुंडेर पे आके बैठ गया, और पेड़ पौधों की छाया भी थी। चलो कुछ विश्राम करते हैं, फिर उड़ान भरते हैं। तो उस कुएं के अंदर मेंढक था। तो मेंढक बोला उससे, हे भाई पक्षी राज, आप कौन हैं? मैंने तो इतना विशालकाय रूप में तो आज तक नहीं देखा। तो हंस ने कहा, मैं समुद्र के किनारे रहने वाला हंस पक्षी हूं, और मैं मोती चुग के खाता हूं। तो मेंढक बोला, किस समुद्र की बात कर रहे हैं आप? समुद्र कितना बड़ा है आपका? तो हंस ने कहा, बहुत बड़ा है समुद्र। तो मेंढक अपनी तुच्छ बुद्धि और मन के द्वारा एक कुएं में छोटा सा चक्कर काट देता है। कह रहा है, क्या हंस भाई इतना बड़ा है? तो हंस बोला, बहुत बड़ा है। तो मेंढक ने थोड़ा और बड़ा चक्कर काट दिया कुएं के अंदर। कह रहा, इससे बड़ा है? इतना बड़ा है? कह रहे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो अथाह है। तो मेंढक ने पूरे कुएं का ही चक्कर काट दिया। कह रहे, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो हंस बोला, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये उसका वर्णन करने के लिए जो आपकी कुएं का जो चक्कर काटा है, ये कुछ भी नहीं है। तो मेंढक बोला, आप झूठे हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, आप बेईमान हैं, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तब ये कहावत कही गई है, कुएं का मेंढक। तो कुआं के अंदर मेंढक पड़ा होता है, उसे बाहर की दिन दुनिया का नहीं पता होता है। वो उस कुएं में जो भी कुछ है वही उसका साम्राज्य है। तो ठीक इसी प्रकार उस परमात्मा का भेद हमारी समझ में तब आएगा। तो किस किस की समझ में नहीं पड़ा वो आइए सुनते हैं।
रमैनी 53। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उनहु ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहूं कैसे कोई। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। तब चेतयो जब तजियो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। साखी 3 लोक मुवा को वाए, छूट न काऊ की आस। एक अंधेरे जग खाया, सबका भया निपात। असली महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का भेद किसी ने नहीं पाया, ये रमैनी का शीर्षक है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, महादेव तथा ऋषि मुनियों ने भी उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का भेद नहीं पाया। यहां अंत शब्द से भेद के प्रति संकेत किया गया है। मान लो परमात्मा का अंत उन्होंने भी नहीं पाया। उन्होंने उस परमात्मा के अंत भेद नाम को जानने के लिए पार्वती के सहित समस्त आयु व्यतीत कर दिया, परंतु उनको उनका भेद नहीं मिला। आखिर में ब्रह्मा विष्णु शिव ने अपनी माता आज्ञा देवी से उपदेश लेकर ब्रह्मांडी प्रकृति मंडल के अंतर्गत का प्राणायाम योग साधन किया। तो सतगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं, हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिवी अक्षर ले युक्ति बनाई। बिवी अक्षर का कीन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। इस प्रकार के सब ब्रह्मांड शून्य के अंतर्गत ओम सोहंग निरंकार शब्द और ज्योतिर्मय ब्रह्म निरंजन के ध्यान में स्थिति कर गए, आगे नहीं जा सके। इस कारण उन्होंने उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का असली भेद नहीं जान पाए और वो ब्रह्मांड की अंतिम सीमा तक पहुंचे, जिसको 10वां द्वार कहा गया है। तो आगे तो वज्र कपाट लगा हुआ है, तो आगे नहीं जा पाए। तो हम संसारी लोग कैसे जा पाएंगे? जो भी वर्णन आया है, इनके बराबर तो आज तक किसी ने साधना की नहीं है। श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर तो कोई साधक है ही नहीं। तो आगे अतः संसार में उनसे बढ़कर सिद्ध और साधक कोई नहीं हो सकता, अतः उनका भी मन निश्चल नहीं हो सका। तब कहो तो सही, विषय वासनाओं में आसक्त मनुष्यों का मन स्थिर कैसे हो सकता है? हम इस पिंड में आके स्वयं को ही भूल गए, और भूल भी गए और विषय वासनाओं में इतने आसक्त हो गए, उनसे ही छूटना भारी है। तो भला कहिए कैसे पार उतारा होगा? अगर सतगुरु दया करें तो बात बन सकती है। और सतगुरु दया जब करते हैं जब सतगुरु कबीर की मति के अनुसार चलते हैं। लेकिन हम मति को तो अपनाते नहीं है, हम पंथ बना के पंथों के रास्ते चलते हैं, जो पंथों में बता दिया गया है। कबीर का कोई पंथ नहीं है, कबीर का सत मत। तो इस पर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब तक शरीर में ये मन प्राण में सूक्ष्म शरीर के सहित चेतन आत्मा है, अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक कोई चेत कर नहीं देखता। हे मनुष्यों, तुम कब चेतोगे? जब प्राण त्याग करोगे। जब अंतिम समय आ जाता है तब मनुष्य मन में पछताने लगता है। भाव यही है, जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तभी तक उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का साधन अभ्यास कर सकता है। किंतु दुख खेद का विषय है कि तब तक कोई विचार नहीं करता। उसकी प्राप्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का साधन अभ्यास कोई नहीं करता। स्वस्थ अवस्था में साधन अभ्यास नहीं किया तो कब करोगे? जब प्राण त्याग करोगे तब चेत नहीं सकोगे, क्योंकि उस समय शरीर इंद्रिय आदि मूर्छित रहते हैं। जो कदाचित शरीर का अंत हो गया
तब मन में पछताना पड़ेगा, किंतु तब पछताना कुछ काम का नहीं आएगा। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा। इतने वेद शास्त्र और पुराण आदि सुनते सुनते हुए मृत्यु समीप चली आई, परंतु हे भाई मनुष्यों, तुम्हारे मन के विकार वासनाएं अभी तक नहीं छूटी। कितने ही मनुष्य लोग स्वर्ग आदि सुख प्राप्ति में प्रीत और कितने ही लोग वैकुंठ आदि दिव्य लोगों के प्राप्ति के लिए साधन प्रयत्न करते हैं तथा उसी को परम पद मानकर उसी की अभिलाषा से उसी में प्रेम करते हैं, और महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति से जो नित्य सत्य मोक्ष का सुख मिलता है उससे हम वंचित रह जाते हैं। जो करना था सो किया नहीं, जो नहीं करना था उसी में उलझे रहे। अब साखी का अनुवाद है। सतगुरु कहते हैं, तीनों लोकों में से आने वालों किसी की भी आशा नहीं छूटी। एक काल पुरुष निरंजन ने ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित अंधे अज्ञानी समस्त संसार को खा लिया है, अर्थात उसने सबको अंधा बनाकर माया जाल में भटका दिया है, फंसा दिया है। इसी कारण सर्व का विनाश हो गया। उस परमानंद महान प्रशांत महासागर महाचेतन सत्पुरुष परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति के लिए किसी भेदी सच्चे संत सतगुरु की कोई खोज नहीं करता है। इसलिए साहिब ने अंत में कहा है, कहे कबीर कासो कहूं सकलो जगंदा, और साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। अब जहां झूठ होता है वहीं जाके हम उसी खूंटे से हम बंधते हैं। क्यों? ये मन हमें सच्चाई की तरफ जाने नहीं देता। अगर कोई सच्चाई कोई सत्य बता रहा है तो हम उसे झूठा साबित करते हैं। झूठा साबित कहने से नहीं करते, उसको हर हाल में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सतगुरु कबीर साहब के समय में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन सत्य को पूरी तरह से कुछ समय के लिए उसको सत्य को ढका जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको दबाया नहीं जा सकता है। सत्य का चार युगों में कभी अभाव नहीं था, वो भरपूर है। फर्क इतना है, अविद्या माया के कारण उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन किसी न किसी संत महापुरुष के द्वारा उस सत्य का गुणगान होता है, उस पर्दे को वो महापुरुष उघाड़ देता है। लेकिन फिर भी हम उस सत्य को नहीं मानते हैं। क्यों? हमारा मन स्वीकार नहीं करता है। जो हमारे मन से हमारी सोच से परे की चीज है उसको हम हरगिज मानने को तैयार नहीं है। यही कड़वा सत्य है। सतनाम साहिब बंदगी।